इंडिया की इकलौती मॉन्स्टर स्कॉर्पियो जो कितनी फेमस है शोएब भाई के चैनल पे। शॉकर भी ऐसे नहीं लगे, अगर आप इसको नॉर्मली उठाओगे तो ऐसे ही खुलेगा। ऐसे कि सुपर्ब में आपने देखा होगा बहुत कम लोग ये नया वाला लोगो लगाते हैं। तो भाई ये व्हील जो है यहाँ भी हमने कैप लगा दी है, व्हील कैप जो छोटी वाली आती है। एक वर्कशॉप के अंदर एक मेजर अपग्रेड आपको पता है कितनी मुश्किल से आता है। कुछ लोग हैं जो पहले से करोड़ों इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, उन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट करके 100 गाड़ियां बुला रखी हैं। वो कह देते हैं कि भाई 6 महीने की वेटिंग है, 2 साल की वेटिंग है, साल की वेटिंग है, वो कह देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई आज आपको वर्कशॉप अपडेट दे रहा हूँ काफी टाइम बाद। बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है और बहुत लोग वेट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई ध्रुव की वर्कशॉप पे काम तो चल रहा है पर चल क्या रहा है वो बता क्यों नहीं रहा। तो मैं भाई एक वर्कशॉप अपडेट की वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। देखो मेरे पास एक खड़ी है भाई मॉन्स्टर स्कॉर्पियो, जो आपको पता है इंडिया की इकलौती मॉन्स्टर स्कॉर्पियो जो कितनी फेमस है शोएब भाई के चैनल पे। शोएब भाई वाली और गुलाब भाई वाली गाड़ी है ये। और यहाँ पे मेरे पास कुछ और गाड़ियां खड़ी है, उनके बारे में आपको बताता हूँ और क्या क्या चल रहा है मेरी वर्कशॉप पे अभी, मैं वो भी आपको बताता हूँ। भाई देखो पहली तो मेरे पास मॉन्स्टर स्कॉर्पियो है, इसकी पूरी एक सीरीज बन रही है और इस पे क्या क्या काम हो रहे हैं वो अपडेट आपको सीरीज में मिलेगा। 2 दिन बाद वो सीरीज चालू हो जाएगी। ये देख लो भाई S10 वेरिएंट स्कॉर्पियो है, ये मेरे पास S3 वेरिएंट स्कॉर्पियो है। ये टॉप वेरिएंट स्कॉर्पियो, ये बेस मॉडल स्कॉर्पियो, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन की है। मैंने आपको बताया था मैंने पुराने मॉडल पकड़ने बंद कर दिए, हमने ऊंचे मॉडल बुलाने शुरू कर दिए। आपको पता है मार्केट में बहुत सारे लोग बेस टू टॉप मॉडल कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने टॉप मॉडल को भी टॉप मॉडल करना शुरू कर दिया और बेस मॉडल को भी टॉप मॉडल करना शुरू कर दिया और पुराने से पुराने शुरू कर दिया। और हम ऐसे नहीं कर रहे कि हम एसेसरी लगा के आपको भेजेंगे, हम प्रॉपर तरीके से पेंट करके तरीके से रेडी करके आपको देंगे। ये मेरे पास गाड़ी खड़ी है, एक बार आप इसकी क्लैडिंग्स देखो, इसके अंदर हमने क्लैडिंग्स भी चेंज करी है, जल्दी देखो। तो भाई इस स्कॉर्पियो के अंदर हमने क्लैडिंग्स भी चेंज करी हैं और इस स्कॉर्पियो को हम रेडी कर रहे हैं बाहर से पूरी क्लासिक में और पूरी गाड़ी पर्ल वाइट में पेंट होगी। देखो वो रेडी हो चुकी है, तो उसमें ज्यादा दिन का काम नहीं बचा, वो 2 दिन की मेहमान है, वो 2 दिन में पूरी रेडी हो जाएगी। ये वाली गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, इसमें काफी टाइम लगेगा। इसमें क्या क्या करेंगे और उस गाड़ी में क्या क्या करा है वो आपको बताएंगे। इस मॉडल को टॉप मॉडल कन्वर्ट करने में क्या फर्क आता है और टॉप मॉडल जैसे S10 ऑलरेडी एक टॉप वेरियंट है, उसको S11 क्लासिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है मैं आपको ढंग से एक एक चीज बताऊंगा। इतना बजट आ जाता है ये भी बताऊंगा। तो भाई शुरू करते हैं और चीजें दिखाता हूँ आपको कि और क्या क्या चल रहा है स्कॉर्पियो के अलावा हमारी वर्कशॉप पे। ये भाई हमारे पास आई थी टीवी, गाड़ी में क्या था, बहुत सारी जगह रेस्टिंग थी, चूहे ने तारे काटी हुई थी, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी, वायरिंग कटिंग हुई रखी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी इस गाड़ी में। हमने प्रॉपर तरीके से गाड़ी रेडी कर दी है, फुल टोन में ये गाड़ी पेंट हुई है। अगर आप इसके बोनट पे ध्यान से आके देखो तो अभी गाड़ी गंदी खड़ी है, लेकिन ध्यान से आके देखो तो ये गाड़ी हमने पर्ल वाइट पेंट करी है। एक सेकेंड, ये देखो। तो भाई ये गाड़ी हमने पर्ल वाइट पेंट करी है, ठीक है। और अभी ये गाड़ी रबिंग पॉलिश नहीं हुई है क्योंकि गाड़ी अभी बारिश हुई थी तो खड़ी हुई है, सिर्फ हल्का सा कपड़ा लगवाया गाड़ी। भाई ये पर्ल वाइट और ब्लैक के अंदर हमने डुअल टोन में हमने ये गाड़ी पेंट करी है, जैसे पर्ल वाइट और ऊपर से ग्लॉस ब्लैक है। तो हमने करा गया है इसके अंदर बाहर से पूरी रिस्टोर हुई है और अंदर से पूरी रिस्टोर हुई है। इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बन रही है, ये आपको जरूर थोड़े टाइम में देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमने क्या क्या काम किया, कितने बजट में करें, बजट बता देता हूँ। हमने 50 से 60 हज़ार के अंदर पूरी गाड़ी रिस्टोर कर दी है, रस्ट रिपेयर कर दिया, 90 फ्लोरिंग और मैट्स, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। मतलब ये रस्ट रिपेयर, बॉडी पेंट, पर्ल वाइट में पूरी गाड़ी पेंट, रूफ पे कपड़ा और पता नहीं कितने सारे काम करा दिए। बात करते हैं इधर वाली गाड़ियों की। तो भाई ये मेरे पास 2 गाड़ियां पेंट खड़ी हैं, एक बार पेंट की क्वालिटी चेक करानी थी। देखो एक गाड़ी मेरे पास ब्लैक कलर की वहाँ खड़ी हुई है, वो महक की ये 2 गाड़ियों के आगे खड़ी है, उस गाड़ी को हमने पेंट करना है। उस गाड़ी को क्या है, वो 2004 मॉडल है, गुजरात से हमारे पास आई है। उस गाड़ी को हमें जड़ से पेंट करना है, तो उस पर एक्स्ट्रा मेहनत लगाई दी जाएगी। ये गाड़ी मेरे से सिर्फ बार बार से तैयार होनी थी, तो इनको हमने पहले पेंट कर दिया। उस पर ज़्यादा मेहनत होनी है तो उसको तरीके से टाइम दिया जाएगा। तो भाई ये वाली फ्लैश मैंने बंद कर दी है, एक बार ये वाली फ्लैश चालू कराई है अलग से हबीब भाई से, ये हमारे हबीब भाई हैं पेंटर, ठीक है। और ये देखो आप गाड़ी इन्होंने भाई साहब ने पेंट करी है। हमारी गाड़ियाँ जितनी भी पेंट होती हैं भाई वो अलग ही क्वालिटी पे होती हैं। एक बार ये देख लो आप, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भाई ये पूरा नीला दाना है और नीले दाने में गाड़ी पेंट होती है। इसकी क्वालिटी आप चेक कर लो, गाड़ी पेंट हो रखी है ब्लैक कलर में और ब्लैक कलर में पेंट होने के बाद क्या होता है कि इसकी क्वालिटी ना नेक्स्ट ही लेवल आ जाती है, क्योंकि हम इसके अंदर डुअल टोन ऐड करते हैं नीला दाना। नीले दाने से क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है वो अपनी फ्लैश मारती है, मतलब अपनी हेडलाइट की बीम मारती है, तो भाई ये फ्लेक्स देती है नीला शेड, मतलब नीला शेड देती है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अंदर 3 क्वालिटी होती है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन और एक होता है मिक्स। तो मिक्स में इतना ज्यादा फर्क, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जो एक सिंगल शेड को जब हम लेके चलते हैं तो भाई नेक्स्ट ही लेवल अपडेट आता है और बहुत ही अच्छे फ्लेक्स मारती है गाड़ी। तो भाई मैंने अब फोन की फ्लैश ऑन करा दी है, अब मैं आपको बताता हूँ। इस पे पेंट हो गया। अब एक हमने ये सुपर वाइट में गाड़ी पेंट करी है। ये गाड़ी सिर्फ मेरे पास इंटीरियर होने के लिए आई थी और एक्सटीरियर से जहां से ये गाड़ी पेंट हुई थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो ये हमें सिर्फ 3 पीस पेंट करने थे, 3 पीस। और अगर इसको कोई 4 में बताना चाहे 4 भी बता सकता है। हमने क्या किया, इसकी दोनों क्लैडिंग्स, दोनों फेंडर और बोनट ये हमने पेंट करा है, ठीक है। इसको पेंट करके हमने सुपर वाइट में छोड़ दिया। जब ये रफ रबिंग होने के बाद खिल के निकल जाएगी, इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। ये पहले से ही गाड़ी तैयार है, मतलब हमने रेडी नहीं करी, हमने इसके अंदर कुछ
कुछ अलग से ऑल्ट्रेशन वर्क करने थे और मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हमने इसके अंदर और क्या करा है जो हमारी खासियत है, जो बहुत कम लोग करते हैं या फिर करते ही नहीं है। भाई ये देखो, ये अभी पेंट हुई है तो मैं इसको थोड़ा ध्यान से केयर के साथ चल रहा हूँ। ये देखो भाई, तो भाई ये चीज़ होती है जो कोई नहीं करता, इसके लिए थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन होती है, वो हमने करी है। और भाई देख लो, कब्जे लग चुके हैं, शॉकर लग चुके हैं और ये गाड़ी कब्जों से बोनट इसका खुल रहा है। भाई ये मेरे पास कनाडा से प्रोजेक्ट आया हुआ था, ठीक है। आज कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात होने वाली है तो इसलिए मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो एक काम हमने इसके अंदर ये करा है, ठीक है। शॉकर लग गए इसके अंदर। शॉकर भी ऐसे नहीं लगे, अगर आप इसको नॉर्मली उठाओगे तो ऐसे ही खुलेगा, ओरिजिनल तरीके से भी बेहतर। क्योंकि कुछ शॉकर होते हैं जो रुक जाते हैं, कंपनी में भी मैंने देखा है पुलिस की गाड़ियों के। ब्लैक आपने देख लिया, इसके अंदर हो रखा है जो ब्लू स्टोन में फ्लेक्स मारता है, ठीक है। दूसरा एक सुपर व्हाइट है जो रबिंग होने के बाद आपको हल्का सा माइनर सा जो पर्ल होता है वो दिखेगा। एक होता है भाई पर्ल व्हाइट, तो सुपर व्हाइट के साथ हमने करा हुआ है, जो हम यूजुअली हर व्हाइट गाड़ी के अंदर करते हैं। तो एक बार फ्लैश दिखाना फोन की अपनी। तो भाई ये देख लो एक बार गाड़ी का पेंट की क्वालिटी आपको पता चल रही होगी। भाई ये सारा 2 महीने पुराना पेंट हो रखा है, अभी इसको रबिंग पॉलिश करके डिलीवर करेंगे, लेकिन देख लो कि 2 महीने बाद भी इसका रिस्पांस कैसा है हमारी गाड़ी का पेंट की क्वालिटी का। तो इसके लिए लोग गाड़ियाँ भेजते हैं मेरे पास, वरना ये एक तैयार होने वो बाहर खड़ी है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो हमारा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो थोड़े दिन में हम रिवील करने वाले हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलते हैं, आपको एक और मेजर अपग्रेड दिखाता हूँ जो हम अपनी वर्कशॉप पर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो चलते हैं, अभी आपको पहले वो दिखाता हूँ, पीछे दिखना शुरू हो चुका होगा आपको। आ जाओ। तो भाई आज जो मेजर अपडेट आपको बताने वाला हूँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो, इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी गई है। और ये हमने इतनी सी, आप कह रहे होगे कि ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, ब्लैक कर दिया और नीचे फर्श वर्श बन गया, लेकिन ऐसी क्या मेहनत लगी भाई। इसकी भी एक सीरीज़ बनाई है मैंने और इसके इवेंट्स जो है ना मैंने रिकॉर्ड करे हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत थी हमारे बनाने की और अभी और क्या होना है, अभी मतलब ये कितना एक्सटेंड होना है और क्या है क्या नहीं। देखो ये 2 गाड़ियाँ हैं जो मैंने थंबनेल में डाला है, जो मैंने टाइटल में डाला है कि लखनऊ कॉलिंग, तो वो इसलिए डाला है कि हम भाई जा रहे हैं लखनऊ। ये 2 गाड़ियाँ डिलीवर करने, ये मेरी खुद की गाड़ी है जो मैंने सेल आउट करी है, प्लस ये वाली गाड़ी परचेज करके सेल आउट करी है। इसका नंबर जो है वो VVIP है, एक बार आपको इसका नंबर भी बताएंगे, बाद में बताएंगे जब डिलीवर करने जाएंगे। ये वाली गाड़ी तो मेरी खुद की है, ये मुझे पता है कि कितनी बेहतरीन गाड़ी है क्योंकि ये मेरी खुद की गाड़ी है, ये मैंने सेल आउट करी है। ये दोनों गाड़ियां लेके मेरे को लखनऊ डिलीवर करके आनी है। इन गाड़ियों का सीन है भाई, गाड़ियां रेडी कर दी हैं, इसमें कुछ मेजर अपग्रेड और करा रहे हैं हम। इसकी लाइट्स चेंज करा रहे हैं क्रूज की आगे पीछे की। और ये वाली गाड़ी जो आप सुपर्ब देख रहे हो, इसके छत का कपड़ा चढ़ चुका, देखो वो पड़ा छत के ऊपर, वो पड़ी इसकी छत और भाई इसका कपड़ा चढ़ चुका ऑलरेडी। इसकी सनरूफ में कुछ इशू था, हमने मोटर चेंज कराई थी, उसमें कोई कमी थी, हमने पूरी सनरूफ ही चेंज करा दी। तो सनरूफ आ गई है, वो इंस्टॉल होगी, छत इंस्टॉल होगी, फिर बेजल इसके जितने भी प्लास्टिक है वो इंस्टॉल करके लेके जाएंगे हम लखनऊ। गाड़ियाँ पूरी रेडी हो चुकी हैं। अब सीन क्या है, गाड़ियों में पेट्रोल, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, दोनों की टंकियाँ फुल है, दोनों F पे हैं भाई फुल। तो इन दोनों गाड़ियों को लेके लखनऊ बस पहुंचने की देरी है। अभी हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जितने हो सकते हैं छोटे छोटे काम करे जा रहे हैं। जैसे कि सुपर्ब में आपने देखा होगा बहुत कम लोग ये नया वाला लोगो लगाते हैं। जब ये सुपर्ब आती थी तब इसका लोगो अलग था, लेकिन हमने इसमें नए मॉडल का लोगो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आप व्हील देखोगे इसके, तो भाई ये व्हील जो है यहाँ भी हमने कैप लगा दी है, व्हील कैप जो छोटी वाली आती है, ये टिकली भी हमने नई लोगों की लगा दी है और चारों लोगो बदल चुके हैं व्हील्स के। और आगे और पीछे का जो मेन लोगो होता है वो भी हमने चेंज कर दिया है। और कुछ ऐसे मेजर काम करे हैं जो बहुत कम लोग करना प्रेफर करते हैं, जैसे इसका स्टीरियो चेंज हुआ है और 2-3 काम करे हमने, वो मैं आपको थोड़े आगे की वीडियोस में बताऊंगा। आज मेरे को वर्कशॉप को अपडेट देना ये जरूरी था कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, अपना एक डिटेलिंग स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, मैंने पूछा कि भाई क्या नाम रखना चाहिए, थोड़ा आप भी कमेंट डाउन करके मुझे सजेस्ट करना। बाकी भाई देखो मेरे को क्या था कि ये जब जगह बन जाएगी ना, पहले मैं ले रहा था ये यहाँ तक सिर्फ, जब मेरे को फर्श बनाना था, लेकिन जब पता चला कि भाई डिटेलिंग स्टूडियो में ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, देखो एक बार बनती है, एक बार खर्चा होता है, बार बार खर्चा नहीं होता, तो मैंने इसको एक्सटेंड करा के फर्श को यहाँ तक एक्सटेंड करा दिया, जिसके नीचे ईंटें वीटें बिछानी होती हैं। ये सारा आप मेरी आने वाली कुछ वीडियोस में देखोगे। और भाई इसके बाद मैंने सोचा कि लग्जरी गाड़ी खड़ी करते हैं। अब सुबह आपको पता है कि एक अच्छी खासी लग्जरी लाइन के अंदर आती है। मेजर जो पेरेंट ब्रांच है वो तो वोक्सवैगन ही है और ऑडी वगैरह, लैम्बोर्गिनी वगैरह की। मेरे को क्या था कि सुपर्ब अभी हमारे पास थी तो मैंने यहाँ पे खड़ी करी। पता चल रहा है कि देखो वो पीछे से ना कितनी आउट है, अभी देखो इतनी बाहर है। तो मेरे को क्या है कि भाई अब ये वाले खंबे तक ना यहाँ तक ईंटें बिछवाऊंगा, इसको प्रॉपरली कवर कराऊंगा यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बंद करा दूंगा। अभी हमने इतनी सी लाइट्स लगाई हैं, हम लेके बहुत सारी लाइट लेके आए हुए हैं, कम से कम हमारे पास 40 लाइटें और पड़ी हुई हैं, वो हमें लगानी है, लेकिन अभी हमने लगाई नहीं थी जब तक ये सेटअप रेडी ना हो जाए।
इतना सा एक जाल बनाया, क्योंकि आपको पता है डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर यही होता है। तो अपना तो हम देसी खुद ही बना रहे हैं सारी चीज़ें। ये सारा काम अपने यहाँ के लड़कों के हाथों से ही हुआ है, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो ईंटें बिछना हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबने मिलके काम करा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाले काम तो चलो हो रहे हैं, उसकी एक सीरीज बन रही है, वो भी आपके सामने आएगी। आपको अपडेट देना इसलिए जरूरी था कि भाई आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करो और आपको पता चले कि अब वर्कशॉप पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत, टाइम और एक एक चीज़ दी जाती है यहाँ पे, एक एक बंदे का कितना कंट्रीब्यूशन है। और भाई देखो, मेरे पास गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास हो रही हैं। मैंने पुराने मॉडल पकड़ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। जो हम नई गाड़ियां पकड़ रहे हैं वो मैंने जो पकड़ी हुई हैं, कुछ कुछ की एक एक करके हम डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लो करने का रीज़न ये है, देखो मेरे को पर डे का लड़कों का खर्चा वगैरह सब कुछ निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारी चीज़ें निकलेंगी तभी जाके हम आगे काम खींच पाएंगे। मेरे को वो भी अपनी तरफ ही लेना पड़ रहा है अभी। क्यों? क्योंकि भाई मैं अभी एक तो पुराना मॉडल बुला नहीं सकता, प्लस जो गाड़ियां अभी आई हुई हैं उनका काम भी बहुत ज़्यादा स्लो इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें अपग्रेड करनी जरूरी है। एक वर्कशॉप के अंदर एक मेजर अपग्रेड आपको पता है कितनी मुश्किल से आता है, और हमारे लिए ये बात है कि देखो जो मैं खुद कर रहा हूँ सब चीज़ें, तो एक एक चीज़ एक एक करके करानी होती है। मेरे को पता है कि अगर 50,000 यहाँ लगने हैं, 20,000 यहाँ लगने हैं, 30,000 यहाँ करने हैं, तो उसके लिए कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं। मेरा सेल परचेज का काम किसी चीज़ में आ जाता है, कभी मेरे को पूरी एक गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, कभी मेरे पास कुछ स्पेयर पार्ट होता है वो बिकता है, तो फिर उससे पैसे आते हैं, फिर मैं लगाता हूँ। तो ऐसी ये देखो, अभी ये यहाँ तक बन गया, अब इसको आगे बनाएंगे, इसका एक बजट सेट होएगा कि हाँ चलो इतने तक में मेरे 1 लाख लगे तो इतने तक में मेरे 20-30,000 और लगने हैं, तो उसको भी करना है। तो भाई एक एक चीज़ मेरे को माइंड में रखनी पड़ती है। अभी बताने का ये सब चीज़ें को मकसद ये है कि भाई देखो, सीरीज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे ना देखो टाइम हर चीज़ को दे रहा हूँ, तो यूट्यूब को ना भाई बिल्कुल भी क्विट करने का या ढील छोड़ने का मतलब मेरा कहीं दूर दूर तक रहा नहीं है। अब इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत मेरी और आप सबकी भी एक्स्ट्रा लगेगी थोड़ा। अगर आपको क्या करना है, आपकी मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, आपने सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देखना है, लाइक करना है और भाई कमेंट्स में सजेशन देना है कि भाई किस तरीके से मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकता हूँ। एक तो नाम सजेस्ट कर देना कि क्या करूँ, और अभी सोच रहे हैं धीरे धीरे करके करेंगे, तो नाम क्या रखना है, बढ़िया सा रखना है, और कैसे इतनी बड़ी जगह को मैं कैसे तरीके से बढ़ाऊँ। एक दिक्कत ये है कि जब मेरे पास इतनी स्कॉर्पियो खड़ी है, ये वाली जो मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, तो ये वाली स्कॉर्पियो भेज दूंगा, उसके बाद ही मैं कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ सकता हूँ। मेरे पास जो अभी करंटली जैसे महक वाली फॉर्च्यूनर पड़ी है, वो भाई हम इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि स्कॉर्पियो से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा अभी, जो मैं सबसे मेजर पहले करना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने पिछली मेरी वीडियो में ग्रैंड आइटन देखी थी, वैसे ही मेरे पास वरना वगैरह अभी मेरे पे आई है, वो उसको मैं रेडी कर रहा हूँ। उसको मेजर कुछ बढ़िया सा कर रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये लखनऊ में मतलब ये समझ लो हमने सेल आउट करी है, भैया साउथ अफ्रीका से हैं, इतना भरोसा इन्होंने करा है कि इतने पैसे इन्होंने मेरे को इतने टाइम से दे रखे हैं। ये गाड़ियाँ तरीके से तसल्ली से रेडी करने का टाइम दिया है। इसके इंटीरियर में हमने कितने काम करे हैं, हो गई और 100 चीज़ें हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिकल काम हो गए, कुछ ऐसे काम जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो काम कराने के लिए तो लोग टाइम, पैसा और हर एक चीज़ मेरे को दे रहे हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है, ताकि आपको भी लगे कि बंदा इग्नोर नहीं कर रहा, वो कर रहा है किसी तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश, रिप्लाई करने की कोशिश। तो भाई यही होता है, अभी सब कुछ ऐसा चल रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप? देखो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हुई है हमारी, और अभी आगे जो होने वाली है उसमें और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। लेकिन मैं काम को जो है अभी थोड़ा स्लो चला रहा हूँ, ये मैं बताकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं कोई नई गाड़ी नहीं बुला रहा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल माइंड में सारे रखना। अगर किसी को गाड़ी भेजनी है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करके भेजना। अभी मेरे को 1 आध महीना इसमें लगेगा कि मैं इसको सेटअप करूँ और ये वाली गाड़ियों को थोड़ा फ्री करूँ। जब ये वाली गाड़ियाँ फ्री होंगी तब हम एक स्टेप आगे लेंगे और एक स्टेप किसी की गाड़ी पकड़ेंगे, तब जाके काम करने में मज़ा आएगा। क्योंकि कॉस्टिंग हम बढ़ाएंगे नहीं, जैसे दुनिया कर लेती है कि 2.5 की चीज़ 5 की कर दी तो ले आओ जी। आज हमारे पास एक गाड़ी है, किसी इंटीरियर वाले के थ्रू पकड़ी गई है भाई, 6 महीने से मेरे पास खड़ी थी। आपने मेरी पीछे स्टोरी भी देखी होगी कि भाई कुछ दिक्कत आई है या क्या है क्या नहीं। वो दिक्कत मैं बताता हूँ। एक गाड़ी मेरे पास भाई एक किसी प्रीमियम इंटीरियर वालों के थ्रू मेरे पास आई थी। उन्होंने गाड़ी आगे से पकड़ी हुई थी 7 लाख या 6.5 लाख पता नहीं कितने में। वो गाड़ी के मेरे को दिए 50,000 रुपये एडवांस, मेरे पास छोड़ी मार्च में। आज चल रहा है महीना अगस्त का एंड, अगस्त के एंड तक मेरे पास खड़ी है गाड़ी। हमने कम से कम 1.5-2 लाख से ऊपर का काम कर दिया। गाड़ी लेकिन खड़ी है और हमारा फ़ोन उठाना सबने बंद किया हुआ है। हमने ये तक बोल दिया कि गाड़ी उठ जाएगी, तो मैंने आरसी मंगा के किसी तरीके ओनर तक पहुंचा। ओनर के थ्रू जी पता ये चला कि गाड़ी उन्होंने छोड़ी थी पिछले साल नवंबर में, और पिछले साल नवंबर से लेके मार्च तक तो उसी बंदे के पास थी। उससे काम हुआ नहीं तो उसने मेरे को याद किया। अब मेरे को किया तो बाद में पता चल रहा है तब तक तो ये 4 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए की अमाउंट वो वहाँ से ओनर से ले चुका है, और अभी तक उसके पास ओनर के थ्रू 375 पहुँच चुके हैं। मेरे पास आए हैं 50। हालांकि उसका कोई काम नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं लगा हुआ इस गाड़ी के अंदर। तो भाई इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे भी कुछ कस्टमर होते हैं कि किसी की गाड़ी मेरे पास खड़ी है, वो छोड़ गए, तो वो कह रहे हैं कि जब मेरा घर, मैं अभी घर बना रहा हूँ, घर बनाने के बाद ले जाऊँगा। पर ये सिचुएशन हमारे साथ समझ नहीं पाते लोग कि भाई हम, अब मुझे पता चल गया कि अगर काम कर रहा है ध्रुव तो तेरे को ऐसे कस्टमर भी मिलेंगे, तो तेरे को पहले ही हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी है।
मैं अब जो नई गाड़ियाँ पकड़ूंगा तो मैं ये चीज़ें क्लियर करके ही पकड़ूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इतने बड़े पैमाने पे गाड़ी पकड़ना मेरे लिए नया है। कुछ लोग हैं जो पहले से करोड़ों इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, उन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट करके ना इतनी सारी लाखों गाड़ियाँ बुला, मतलब लाखों भी कह लो 100 गाड़ियाँ बुला रखी हैं। वो कह देते हैं कि भाई 6 महीने की वेटिंग है, 2 साल की वेटिंग है, साल की वेटिंग है, वो कह देते हैं। मेरे बस की नहीं है भाई इतनी वेटिंग झेलना। मेरे को ये है कि काम चाहे कम पकड़ो लेकिन ऐसे जल्दी करके भेज दो। वो काम अभी नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि हमारी लेबर फोर्स और हर एक चीज़ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम इन दिक्कतों के चलते। कि अगर हमारे बीच में 4 कस्टमर, मेरे पास टोटल 5 गाड़ी हैं, 2 कस्टमर मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने कहा आप हमारी गाड़ी में पैसा लगाओ, और पैसा लगाने के बाद हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा। और अगर उनकी गाड़ी में पैसा लगाना है तो मेरे को इन्हीं कस्टमर्स की गाड़ी में से लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी रोटेशन खुद की जो होती है इन्हीं कस्टमर की गाड़ियों से होती है। मेरे को यहाँ का रेंट पे करना है, मेरे को लड़कों के पैसे देने हैं, मेरे को अपने खर्चे निकालने हैं, तो इन्हीं पैसों से निकालने हैं जो मेरे को कस्टमर के थ्रू आता है। लेकिन अगर वो ही उनमें से ही कुछ कस्टमर ऐसे निकलेंगे जिनकी गाड़ी मेरे पास 6-6, 7-7 महीने खड़ी हो जाएंगी, तो भाई दूसरे कस्टमर उनके चक्कर में इफेक्ट पड़ जाता है दूसरे कस्टमरों को। इसलिए भाई इस चीज़ को सही करने के लिए मैंने अपना डी ऑटो स्टोर को हैंडल करना शुरू करा, यूट्यूब को रेगुलर करना शुरू करा, और काम को कम और कुछ काम को बंद करना शुरू करा। इससे मेरे को काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। इसको और एक चीज़ और एक लेवल ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए ना मैनेजमेंट लग रही है। और भाई सच बताऊँ, मेरे पास 100 ऑफर हैं आज कि मैं तुम्हारा हाथ बटा लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, साथ में कर लो, पार्टनरशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं एक को नहीं पकड़ रहा, एक को भी, क्योंकि एक को भी पकड़ा तो भाई आपको पता है पार्टनरशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चलती, अच्छी दोस्ती तक खराब हो जाती है, रिश्तेदारी तक खराब हो जाती है। तो यही सीन है भाई, आपके सामने मेरे को हर एक चीज़ सच रखने की ज़रूरत थी, एक एक चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो मैंने आपको वर्कशॉप अपडेट दिया, तब मैंने आपको ऐसी सारी चीज़ दिखाई। और जितनी गाड़ी आज अभी अंदर यहाँ खड़ी है, जितनी दिखाई हैं, 2-4 फालतू बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन वो मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वो मेरे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आने वाले हैं। छोटे हैं, जैसे वरना हो गई, करोला अल्टिस हो गई, कुछ हो गई, वो मेजर नहीं है, लेकिन ऐसी हैं कि आपको इंटरेस्ट बहुत आने वाला है। जो किसी ने नहीं किया वो काम करने वाले हैं, जो किसी ने कराया और दिखाया नहीं तो वो काम भी करने वाले हैं। तो भाई ऐसा ही कुछ आने वाला है। इस चीज़ के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। किसी भी चीज़ में अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो लाइक से और डिसलाइक से कम ये पता चलता है कि आपने वीडियो देखी है और पता चल रहा है कि आपको कि भाई किस सिचुएशन में एक सामने वाला बंदा है, किसी चीज़ में आप मेरे को सही मानते हो, किसी चीज़ में आप मेरे को गलत मानते हो। मैं आपके सजेशन लेके ही आगे चलूँगा, क्योंकि जितना भी प्यार ये आपने 65-66 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुँचाया, ये सब मेरी रियलिटी चेक करने के बाद ही पहुँचाया। मेरी किसी वीडियो के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, या किसी वीडियो में ऐसा नहीं होता कि हम कुछ एडिटिंग करा देते हैं। सब कुछ मैं ही करता हूँ, इसलिए वीडियो लेट भी होती थी और सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। और ये CLA पीछे वीडियो बना रहा है, कभी इसकी वीडियो मैं बनाता हूँ। ये सामने मेरा इलेक्ट्रिशियन उवेश बैठा हुआ है, वो साइड में पेंटर खड़ा हुआ है, वहाँ अंदर गाड़ी में एक हमारा मैकेनिक बैठा हुआ है। भाई हमारी यही टीम है, देसी जो टीम होती है ना ऐसी है। कोई देसी गैरेज जो होता है ना उसको एक लेवल को ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाह रहा कि झूठे वादे करके लाखों गाड़ियाँ बुला के परेशान हो जाओ, और ऐसे लोगों को परेशान कर दो कि साल 2-2 साल तक खड़ी रखो। तो भाई इसलिए आपके सजेशन चाहिए, अच्छे बुरे जो भी हो आप ज़रूर देना, कमेंट डाउन कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, और शायद सीरीज़ चालू हो चुकी होगी इस वीडियो के बाद। बाय बाय।